कोरोना काल के इस संकट के दौर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुक्रवार को विधायक अमित चाचाण के नेतृत्व में यहां पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने महंगाई के स्लोगन लगी तख्तियां लहराकर प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर विधायक अमित चाचाण ने कहा कि देश की जनता कोविड की दूसरी लहर से जूझ रही है। वहीं देश की मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के अलावा घरेलू वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों में पेट्रोल डीजल के दामों में 43 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। देश के अनेक हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है। विधायक ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार जनता को लूट रही है। देश की जनता महंगाई की मार से बेहाल है। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही निरंतर वृद्धि व अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, व्यापक बेरोजगारी, भत्तों में कटौती, खत्म होती नौकरियों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल्लों ने कहा कि कोई सरकार इस मौके पर अनेक पदाधिकारी आज पूरे देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे और राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा जो पिछले लंबे समय से महंगाई की मार देश की जनता पे पड़ रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो या अन्य रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तु है, आज हम देख रहे हैं किस तरह से तेज़ी के साथ वो महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ एक कोरोना की जो दूसरी लहर चिंताजनक थी, जिससे पूरे देश का नागरिक जूझ रहा है, और उस समय इस तरह की महंगाई बढ़ना आज पूरे देश के आम जन, किसान, मजदूर, व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में आंदोलन करके मोदी सरकार को जगाने का प्रयास किया है। आज 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पहुंच चुका है, 100 रुपये के आसपास डीजल पहुंच चुका है और रसोई गैस की भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। हम पुरजोर रूप से इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और मोदी सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और गैस इन पे दामों पे नियंत्रण रखे, जिससे कि इस कोरोना मार के चलते आम जन को राहत मिल सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के आह्वान पे हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, जमीन स्तर के कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पे कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए केंद्र सरकार को चेताने के लिए धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इस बात के लिए धरना दे रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अंदर $114 प्रति बैरल जब कच्चा तेल विदेशों से आयात किया जाता था, उस समय जब 66 रुपये डीजल का रेट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मंत्री और तत्कालीन पदाधिकारी, प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोगों ने पूरे देश में मीडिया के माध्यम से हल्ला मचाया कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दे और डीजल और पेट्रोल के रेट कम करें। आज 7 साल के बाद स्थिति ये है कि $65 प्रति बैरल डीजल आयात किया जा रहा है। तत्कालीन रेट से आधे रेट पे आयात किया जा रहा है। 66 रुपये जहाँ डीजल बिका करता था, $114 जब मिलता था, उस समय के मुकाबले आज उन्होंने 100 शतक डीजल और पेट्रोल में लगा दिया। देश की जनता त्रस्त है। आपको पता है देश की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा ट्रांसपोर्ट डीजल पे टिका हुआ है। डीजल के रेट बढ़ने के कारण हर तरीके की महंगाई से जनता त्राही करी है। कोरोना जैसी महामारी में सरकार, जब जनता लॉकडाउन के तहत अंदर थी तो सरकार ने रातों रात जीएसटी, टैक्स, पिछले 1.5 साल के अंदर 45 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई है। पिछले 2.5 साल के अंदर इन्होंने 25 रुपये से ऊपर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाया है। और ये सरकार उस समय जो महंगाई का ताना देती थी, आज जनता की तरफ कोई सुध नहीं ले। जनता बिल्कुल त्रस्त है। इस बात पे ध्यान आकर्षित करने के लिए आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पे शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, अन्य वस्तुओं में बढ़ रही महंगाई पे अंकुश लगाया जाए और देश के अंदर जो पूरा किसान आज दिल्ली को घेर के बैठा है, किसानों की मांग पे भी ध्यान देते हुए
किसानों के घर लौटने का रास्ता खोलें और तीनों कृषि कानून वापस लें। ये मोदी सरकार को करना चाहिए।